हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई इरोडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.11 जो कि रिलेटेड है अगेन काइनेमेटिक्स से। तो अभी तक हम काइनेमेटिक्स के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये 11th वीडियो है जो कि काफी हेल्प कर सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g। acceleration क्या है? g। uniform gravitational field में at the initial movement of particle were located at one point and moved with velocity v1 3 meter per second and v2 4 meter per second horizontally in opposite direction. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं? दो पार्टिकल्स, और दोनों पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका एक्सेलरेशन कितना है? वो है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी। जी उसका एक्सेलरेशन है। अब ये कह रहा है कि इनिशियल मोमेंट जो है, शुरू में पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पे थे, शुरू में एक ही जगह पे वो पार्टिकल्स थे। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी पे दोनों पार्टिकल्स एक साथ शुरू में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट पी मान लेते हैं किसी जगह पे, करेक्ट। अब हो क्या रहा है कि पॉइंट पी के बाद जब हमने क्या किया कि इनको मूव करना शुरू किया, ओके, वन पॉइंट एंड मूव विद वेलोसिटी, पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट वन पॉइंट, क्लियरली दिया हुआ है, और मूव विद वेलोसिटी v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड और दूसरा है 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक पार्टिकल को आपने इधर भेजा, एक पार्टिकल को आपने इस डायरेक्शन में भेजा विद 3 मीटर पर सेकंड। तो एक गया इधर को विद 3 मीटर पर सेकंड और दूसरा गया इधर को विद 4 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा पार्टिकल गया इधर को विद 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे एक की वेलोसिटी थी v1, v1 यानी कि v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड और दूसरा v2, v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये दोनों जाने लगे। अब हुआ क्या, ये आपने हॉरिजॉन्टली होंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि डाउनवर्ड्स लगता है। आपको पता ही है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डाउनवर्ड्स लगता है। तो उसकी वजह से जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से, सीधे सीधे नहीं होगा, बल्कि किस तरीके से होगा? कुछ डाउनवर्ड्स इस तरीके से होगा। वो आपको ऑलरेडी पता है, वो नीचे की तरफ जाएंगे पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से। अब ये यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको ये बताना है, तो वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल्स की वो सीधे सीधे नहीं होगी बल्कि कुछ इस तरीके से होगी। तो यही कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए या डिस्टेंस बताइए दोनों पार्टिकल्स के बीच का, जब दोनों का क्या हो, जो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इसका वेलोसिटी इधर को होगी, करेक्ट, और इसकी वेलोसिटी इधर को होगी, और दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी। कुछ इस तरीके से दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आपको बताना है कि वो डिस्टेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज क्लियरली समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर दोनों के क्या क्या होंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्या होंगे, तो मैं v1 बता देता हूं आपको कि v1 क्या होगा। जो वेलोसिटी वेक्टर होगा v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है, और वो क्या है? इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्स की डायरेक्शन में। तो इसको मैं माइनस लिख लेता हूं, तो इसको मैं -3i लिख लेता हूं, प्लस जो जे वाला कंपोनेंट है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड्स है। तो खैर प्लस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाउनवर्ड्स है तो मैं इसमें वेक्टर की साइन लगा लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 3i माइनस जो डाउनवर्ड्स जाएगा, डाउनवर्ड्स जो मोशन होता है, तो आपको पता है अलोंग वाई एक्सिस शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड्स, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो होता है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो a कितना है यहाँ पे? gt, g हो जाएगा g इंटू टी, और वो भी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड्स है, तो माइनस gt यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दैट इज 3i माइनस gt j, करेक्ट। ये v1 हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो v1 है वो तो आपको मिल गया। अब हमको क्या पता करना है? हमको v2 पता करना। तो सेम वैसे v2 भी होगा। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 विल बी इक्वल टू 3i नहीं 4i, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और y एक्सिस के अलोंग वो डाउनवर्ड्स किस स्पीड से जाएगा? दैट इज v2 अगेन, दैट इज माइनस gt j। तो क्या हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू
माइनस जी टी जे। टी कौन सा टाइम है, वेर, यहां पे ध्यान रखिए, वेर टी इज द टाइम, कौन सा टाइम है, एट विच, जिस टाइम पे v1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर v2, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, v1 यानी कि एट दैट टाइम वेक्टर v1 इज इक्वल टू, या आप कह सकते हो v1, क्योंकि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है v1 डॉट v2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा यहां से, देखिए -3i, करेक्ट, माइनस जी टी जे, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये v1 की वैल्यू हो गई, डॉट v2, v2 क्या हो जाएगा, दैट इज 4i, मैंने वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से बताया था, माइनस जी टी जे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है 3i जो डॉट प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 4 हो जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस, प्लस जी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12। यहाँ पे जी टी की आपको वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उनके वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्ले जो उनके बीच का जो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कि कितना डिस्टेंस होगा। तो यानी कि एक मान लेते हैं पॉइंट पी पे पहुंच गया, एक पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। तो अगर आप कन्वेंशनली इसको करना चाह रहे हो तो मैं पूरा कन्वेंशनली आपको करके बता देता हूं कि कैसे आप इसको कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि जो एक का कंपोनेंट होगा कौन सा, यहाँ पे पॉइंट पी तो आपने ऊपर लिखा है, तो मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ कि एक पॉइंट ए तक पहुंचा, दूसरा किसी पॉइंट बी तक पहुंचा, या यहाँ पे मैं इधर इस साइड में पॉइंट ए मान लेता हूँ और इस साइड में पॉइंट बी मान लेता हूं, तो इधर पॉइंट बी हो गया। तो ए और बी पॉइंट तक ये दोनों पहुंच गए। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो डिस्टेंस, तो पहले मैं एक का पोजीशन वेक्टर पता करूंगा, यानी कि जो v1 वेलोसिटी से जो पार्टिकल जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। वो कैसे पता करते, तो पोजीशन वेक्टर उसका मैं r1 मान लेता हूं। तो पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज v1 इंटू टी, करेक्ट। और जो R2 होगा, R2 या V1 इंटू टी, और जो R2 होगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से T इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से √12/g। यहाँ पे T की वैल्यू क्या आ गई, √12/g। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से R2 इज इक्वल टू V2 इंटू टी, करेक्ट। तो यहाँ से R1 और R2 आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या पता करना है, इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनके बीच में, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो दैट विल बी इक्वल टू V1 कितना है, दैट इज -3i माइनस जी टी जे, ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, करेक्ट। और माइनस R2 कितना हो जाएगा, दैट इज -4i प्लस जी टी जे, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये R2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जी टी जे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इनटू क्या हो जाएगा, टाइम कितना लग रहा है, दैट इज √12/g आपको टाइम लग रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, -3 -4 यानी कि -7i का मैग्नीट्यूड। तो -7i का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड तो 7 हो जाएगा, √12/g। तो √12/g आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, सीधे सीधे देखो वैल्यू मिल रही है। तो 7i का मैग्नीट्यूड आपको पता है, -7i का मैग्नीट्यूड दैट इज 7 √12/g। और अगर g की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वैसे तो जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में g की वैल्यू क्या होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 7 √12/9.8, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर। तो ये लगभग इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आपको जी की वैल्यू पता है। तो जनरली अगर अर्थ की बात की तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वहां पे वैल्यू ले सकते हो। तो दिस इज ऑल। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1.12 12th क्वेश्चन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।